घने जंगलों से घिरा ये दुर्गम इलाका, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सघन झाड़ियां, बीच में मटमैला पथरीला रास्ता, और उस रास्ते में शायद अपनी किस्मत तलाशते ये लोग झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के रहने वाले हैं। नज़ारा देखिए, लगता है कि यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, सब मौजूद हैं। जो बड़े हैं उनके हाथों में फावड़ा, गैता, खुंती, टोकरी और रस्सियां हैं, और छोटे बच्चे खाली हाथ। ऊपर ऊंचे पेड़ की शाखाओं से छनकर आती तीखी धूप है, और नीचे कंटीले पत्थरों का तपता ढेर। पसीने में तरबतर लोग उस मटमैले पथरीले सख्त जमीन पर अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर से फावड़ा, गैता और खुंती का चोट करते हैं। चोट से शोर निकलता है और थोड़ा सा पत्थर और मिट्टी भी। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये रास्ता बना रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार, सिस्टम और संभावना शब्द से हार चुके इन लोगों ने अपनी किस्मत अपने हाथ लिखने का फैसला किया। लेकिन क्या ये आसान है? मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी कहानी बाकी है। जब तक रिपोर्ट चलेगी आप देखते हुए सोचिएगा, क्योंकि शायद आप में से बहुतों की हालत ऐसी ही हो। जिस सड़क पर ये आप देख रहे हैं, खड़े हैं, 3 सालों से लोग यहाँ इसी तरीके से इस पहाड़ को काटकर सड़क बना रहे हैं, और सारे ग्रामीण लगे हुए हैं। आपको तो एक फौजी भाई ने बोला कि इस तरीके से हम लोग को करना चाहिए। तब उस समय क्या हाल था? ऐसा पगडंडी बन पाया? उस समय ये बहुत खतरनाक था, और लोग बहुत गिर जाते थे, पटका जाता था, बहुत खतरा होता था। तो पर आज तक की रोड नहीं बन पाया? जी नहीं बन पाया है। ये पूरा गांव वाला 3 साल से ऐसी काम कर रहा है। जी ये सब सरबदान में, जब भी हम कहते हैं सरबदान में लोग काम करते हैं। सरकारी दस्तावेजों में विकास पर क्या लिखा है उस पर मत जाइए। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में वादा क्या था जाने दीजिए। नेताजी ने मंच से क्या कहा था भूल जाइए। विकास कहाँ है? जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं। पलामू के रामगढ़ प्रखंड के इन ग्रामीणों का पहाड़ तोड़ते हुए यही नजारा सच है। देश की आजादी को 7 दशक बीत गए, झारखंड गठन को 24वां साल चल रहा है। एक ओर न्यू इंडिया का नारा है, तो दूसरी तरफ विकास की नई लकीर खींच देने का बजता हुआ नगाड़ा है। और शोर में ये हकीकत दब गई कि झारखंड के पलामू जिले के रामगढ़ प्रखंड के बांसडी गांव में एक अदद सड़क नहीं है। एक ऐसी सड़क जो ग्रामीणों को गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय तक पहुंचा सके। सड़क जो मृतप्राय मरीज को हौसला दे सके कि वो समय पर अस्पताल पहुंच जाएगा। सड़क जो बच्चों को ये भरोसा दे सके कि दूरी की मजबूरी उनकी शिक्षा का हक नहीं छीन लेगी। सड़क जो गांव के किसान को ये उम्मीद दे सके कि वो सही समय पर सही सलामत अपनी फसल बाजार तक पहुंचा सकेगा। सड़क जो युवाओं को कम से कम आश्वासन ही दे सके कि बेरोजगारी उनकी नियति नहीं बन जाएगी। सड़क जो बांसडी के ग्रामीणों को ये विश्वास दे सके कि सरकारें उनकी भी है। सरस्वती कुमारी। तो आप भी यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। तो कितना दिन से कैसे रोड बन रहा है, क्या कहानी है? 3 साल पहले से बन रहा है। 3 साल पहले से बन रहा है। तो कैसे आप लोग डेली आते हैं यहाँ काम करे? जी हैं? जी आते हैं। ब्लॉक जाने का और कोई रास्ता नहीं आप लोग का? नहीं है, यह रहता है। यह रहता है। कितना दिक्कत होता है बरसात और में कैसे जा पाते होंगे? तब तो 3 साल पहले तो खैर नहीं है जा पाते होंगे, अभी बरसात में बहुत कीचड़ हो जाता है, तो कैसे जाएंगे? तो तब भी वैसे जाते हैं, लेटा कर गिरते हैं। आप क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ सरकार क्या करे? रास्ता बनाने के लिए। रास्ता बना दे जी। आजादी के 7 दशक और झारखंड गठन के 24 साल में बांसडी के ग्रामीणों ने सैकड़ों दफा सरकार से केवल एक सड़क ही मांगी। लेकिन जब प्रशासन और सत्ताधीश उदासीन बने रहे, तो बिहार के गया जिले में गहलोर निवासी दशरथ मांझी की तरह खुद ही माउंटेन मैन बनने का फैसला किया। आज से 3 साल पहले ग्रामीण चंद्रधन सिंह ने फावड़ा उठाया और लगे पहाड़ काटने। रास्ता दुरूह था और मुश्किलें कई। चंद्रधन सिंह 3 साल पहले मानो जेठ में आसमान में चमकते सूरज से आंख मिलाने चले थे। मकसद था बांसडी से रामगढ़ के बीच 15 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाना, चाहे कच्चा ही सही। चंद्रधन सिंह बताते हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा गांव के एक युवक से मिली जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल का जवान है। फौजी ने बहुत ज़्यादा सवाल किया कि चाचा जी ये बहुत खतरनाक रास्ता है, हम लोग आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं सुना, एक ऐसा काम है जो आप ही से हो सकता है और कोई अन्य कोई कर नहीं सकता है। हमने बोले कौन ऐसा काम है बता दो। उन्होंने बोला कि हम लोग को मुख्यालय जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जो उलमान से जो झाली घाट होते हुए
मुख्यालय जाते हैं वो रोड आप ही से बनेगा। हम सभी ग्रामीण से बैठक किए और बैठक करने के बाद मुझे आवेदन बनाए। अब आवेदन में सभी प्रतिनिधि ने मेरा दस्तखत मोहर मार दिया है और हम उस दस्तखत मोहर मार के सभी बीडीओ को दिए हैं, डीसी को दिए हैं, डीडीसी को दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, एसपी को दिए हैं। लेकिन आज देखिए हम लोग इसी रास्ते से पूरे ग्रामीण हुटार पंचायत, बांधे पंचायत के सभी ग्रामीण इसी रास्ते से मुख्यालय जाते हैं। बीमार भी पड़ जाते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग को हॉस्पिटल तो है, बना हुआ है, लेकिन रोड नहीं है। हम लोग को परेशानी, बीमार पड़ते हैं तो शायद बचना मुश्किल हो जाता है। बांसडीह से रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय की दूरी महज 15 किलोमीटर है। समय लगना चाहिए महज आधा घंटा, लेकिन ग्रामीणों के लिए मुश्किल है। रास्ता है ही नहीं, एक तो घना जंगल, ऊपर से सीधी चढ़ाई, पूरे रास्ते में बड़े और नुकीले पत्थर हैं। मानसून में पूरा रास्ता बुरी तरह से फिसलन भरा बन जाता है। थोड़ा सा पैर फिसला कि इंसान सीधे सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में। दशकों तक ग्रामीण इसी रास्ते का इस्तेमाल करते रहे। एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वहां भी मुश्किलें कम नहीं। दरअसल ग्रामीणों को पहले 60 किलोमीटर की दूरी तय करके डाल्टनगंज पहुंचना होता है, फिर वहां से रामगढ़। वापसी में भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। एक अदद पक्की सड़क के अभाव में जो रास्ता महज 15 किलोमीटर का है, ग्रामीणों को उसके लिए 160 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब जिन हुक्मरानों के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के सफर में भी पूरा ट्रैफिक खाली करा दिया जाता हो, उन्हें इस मुश्किल का अंदाजा क्या ही होगा। प्रेमनी देवी गांव का प्रमुख हैं? रामगढ़ प्रखंड का प्रमुख। रामगढ़ प्रखंड का, अच्छा। तो मतलब इसी रास्ता से होके जाना पड़ता है ब्लॉक? हाँ सर, डेली यही रास्ता सर। अभी सर जा रहे थे, हाँ। तो सिंगल हम उतर गए, सिंगल जा रहे थे, अभी मेरा बाइक गिर गया था। बाइक गिर गया? रास्ता में हाँ। गिर गया था। तो आप कभी यहाँ वीडियो को लेके नहीं आए? सीईओ को पैदल थोड़ा चलवाते, जितना हमको चलवाए उतना ही सब लोग। सर बहुत बार बोले थे, लेकिन हम लोग के बात के कोई सुन नहीं रहा था। तो आप लोग सब गांव वाला ही मिलके रोड बनाने? सब गांव वाले मिलके ही हम लोग बना रहे हैं। आप लोग चाहते क्या, कैसा मतलब ये चिकना रोड बन जाए, काला रोड की सीमेंट वाला, क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि काला रोड बन जाए, काला रोड, ताकि रामगढ़ जाना आना आसान हो जाए। आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा हम लोग का। तो इतना आदमी हर दिन आता है यहाँ अपना सब मेहनत करने के लिए? करते हैं मेहनत करने के लिए, काहे हम लोग बनाएंगे तभी ना चलेंगे इस रास्ता से। तो ये तो काम सरकार का है, सरकार रोड बनाएगी, आप तो सिर्फ बता देंगे। तो सरकार नहीं ना सुन रहे सर, सुन रहे तभी ना सब जनता मिल के हम लोग बना रहे हैं। बिहार के गहलोर में एक माउंटेन मैन थे और झारखंड के बांसडीह में सैकड़ों। पिछले 3 साल से ये लोग रोज घर के कामकाज निपटा कर रास्ता बनाने पहुंच जाते हैं। फावड़ा, गैंता और खुंती से मिट्टी हटाते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, उसे समतल करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कई महिलाएं अपनी पीठ में बच्चा बांध कर आती हैं, तो बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही श्रमदान को पहुंच जाते हैं। यहीं सबके लिए खाना पकता है। खाना खाते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं और फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा लगाकर पहाड़ तोड़ने में जुट जाते हैं। सरकार ने नहीं सुनी तो लोग आत्मनिर्भर हो गए। वैसे बड़े साहब ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, लेकिन महाराज इतनी भी आत्मनिर्भरता नहीं देनी थी कि नागरिकों को खुद ही पहाड़ काट कर रास्ता बनाना पड़ जाए। रोड के बनना बहुत जरूरी बा। हाँ। ऐसे अभी ब्लॉक जाए खातिर क्या करे के पड़ेला? वैसे मतलब डाल्टनगंज होके? हाँ, ऐसे जाना पड़ता है घूम के। इससे रोड है ही नहीं है इधर, तो कैसे जाएगी? 3 साल के अथक परिश्रम से ग्रामीण पहाड़ काटकर जंगल साफ करके एक पथरीला ही सही आने जाने लायक रास्ता बना पाए हैं। यहाँ ट्रैक्टर और बड़े वाहन आ जा सकते हैं। मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाना रिस्की है, लेकिन क्या करें, गाड़ियाँ पत्थरों पर चलते हुए खूब हिचकोले खाती हैं। आलोचक इसे मुश्किल कहेंगे, लेकिन हुक्मरान कहेंगे ये तो आपदा में अवसर है। क्यों सोचते हो कि गाड़ी हिचकोले खा रही है? सोचो कि तुम नेचुरल पार्क में हो और हुला हुप या सीसॉ का मजा ले रहे हो। बाइक स्कूटी वालों को वैसे ही मौत का कुआं वाली फीलिंग आती है। सरकारें इतनी बेशर्म है कि कह ना दे ये मुश्किल कहाँ, यही तो मनोरंजन है। खैर, झारखंड के माउंटेन मैन चंद्रधन सिंह इस सड़क के लिए 3 बार सीएम चंपाई सोरेन से मिल चुके हैं। दर्जनों बार विधायक, सांसद और बीडीओ सीओ से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। सब आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में बिजी हैं। सुना है कि अब अच्छे दिन 2047 में आएंगे। डर है कि कहीं बांसडीह के ग्रामीणों को 15 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 23 साल इंतजार न करना पड़ जाए। वैसे क्या ही कहें,
विकास का दावा वाला पोस्टर हवा में लटका है और नीचे जमीन पर नागरिक पहाड़ खोद रहा है। वैसे आज यहाँ पे हजारों दशरथ मांझी हैं, लेकिन सरकार उस समय भी लापरवाह थी, सरकार आज भी लापरवाह है। समय बदल रहा है, सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, और जिस दिन ये सिस्टम पे परिवर्तन आएगा उसी दिन ऐसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले के चेहरे पर खुशी आएगी, वरना हर कोई अपने हिस्से की मेहनत करेगा और इसी आस में मर जाएगा कि काश उनके गांव में भी एक पक्की सड़क होता। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in